देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ की आवाम की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए सरकार जो उचित कदम है वो उठा रही है। जो सरकार के पास इंटेलिजेंस की इनपुट होती है उसके आधार पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फैसला लेती है। वहाँ अपने ही देश की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स अगर पहुंचती है तो उन लोगों को क्यों इतराज है जो लोग अपने को भारत का नागरिक मानते हैं। जो कश्मीरी हैं उनका कोई बाल बांका न करे, इसकी फिक्र हमें है। इसलिए वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स गई है। जो आतंकी हैं, अलगाववादी हैं, उनको डरने की ज़रूरत है, न कि ज़रूरत है मुल्क से मोहब्बत करने वालों को डरने की। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाह पर किसी कश्मीरी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, दिक्कत एक है ना, कांग्रेस पार्टी ने जो किया आज उसका नतीजा है कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद फला फूला। आज अगर कश्मीर अमन के रास्ते पे जा रहा है, कश्मीर तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, कश्मीर के लोग प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो उसमें क्यों बेचैनी है? मुझे लगता है कि गलत अफवाहें फैलाना, गलत तरीके से इस पूरे के पूरे मुद्दे को जो है वो मिसलीड करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। हमारे देश में कभी नहीं हुआ। देश चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सरकार क्या चाहती है? पार्लियामेंट चल रहा है, आपको कोई कदम उठाना, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपने तलवार लटका रखी है, लोग डरे हुए हैं, वहां के सहमे हुए हैं, वहां के किसी को कुछ मालूम नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। देश इस तरह से कभी नहीं चलता है जिस तरीके से ये लोग चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है 35 आर्टिकल को हटाने की बड़ी साजिश है और बगैर कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो गलत कदम होगा। लोग घबराएंगे नहीं। आप वजह नहीं बता रहे, आप कारण नहीं बता रहे, क्या कारण है? अमरनाथ के लोगों को वहां से हटाने का क्या कारण है, क्या वजह है? तो जाहिर है जिस तरीके के हालात सरकार पैदा कर रही है उससे डर और खौफ पैदा होगा। सरकार का काम देश के लोगों में, किसी भी प्रदेश के अंदर डर को और खौफ को हटाना होता है। उन्हें एक एहसास देना होता है कि हम आपके प्रोटेक्शन के लिए। यहां ये सरकार बिल्कुल उल्टा कर रही है। डर और खौफ खत्म करने की बजाय डर और खौफ पैदा कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब अमरनाथ की यात्रा को कैंसिल करना पड़ रहा है। ये सीधे सीधे शिव भक्तों का भी अपमान है। वो श्रद्धालु जो बड़ी उम्मीद से अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, आपने अचानक एक फैसला लिया और उनको कहा कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जाइए और सबको खाली करने के लिए बोल दिया गया। जिस कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक कल तक दावा कर रहे थे कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, कश्मीर में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम है, वहां पर अभी लोकसभा और पंचायत के चुनावों में भारी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया, इसका श्रेय सरकार ले रही थी। आज वही सरकार अचानक अमरनाथ की यात्रा को कैंसिल करके और पूरे कश्मीर में वो क्या करने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसा तो पहली बार हो रहा है। आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, देश को विश्वास में नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस पैनिक कर दिया आपने सबको भागने के लिए, जाओ जाओ निकलो यहां से। ये क्या है? तो मुझे इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक सोची समझी साजिश कहीं ना कहीं नजर आती है कि चुनावी फायदे के लिए 3 राज्यों में अभी चुनाव है, उस चुनावी फायदे को दृष्टिकोण में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है ये सारा खेल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं मुझे समझ में आता जिससे शिव भक्तों की अमरनाथ यात्रा को कैंसिल किया जाए। ये शिव भक्तों का भी अपमान है और ये कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि ये सरकार पैनिक क्रिएट करना चाहती है। जानबूझ के इन्होंने उस यात्रा को कैंसिल किया है। कश्मीर मसले पर
लोगों को पता होना चाहिए आप वहां पे क्या करने जा रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने 267 के तहत नोटिस देने का फैसला किया है, कल इस पर चर्चा कराने के लिए। देखिए, ये जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को आधे में तोड़ के वापस भेज दिया गया है, ये मैं समझता हूँ वहाँ के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। नाग पंचमी अभी होने जा रही है और नाग पंचमी में वो छड़ी ऊपर पहुँचानी पड़ती है, हर साल की प्रथा है, ये एक बहुत पुराना रिवाज है। वो इस बार नहीं होगा, जिससे जाहिर है कि उनके जितने श्रद्धालु हैं उनको कहीं थोड़ा सा इमोशनली बुरा लगेगा, मगर जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा इंतज़ाम करते कि वो अपना धर्म का काल भी कर लेते और सुरक्षित पहुंच भी जाते। लेकिन आज वहाँ हालात ऐसे बने पड़े हैं कि न सिर्फ यात्रियों को वापस जाने के लिए कहा गया है, पर्यटकों को भी जाने के लिए वापस कहा गया है, छात्रों को भी वहाँ जाने के लिए कहा गया है, बल्कि विश्व भर में ये खबर फैली है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरे कंट्रियों में भी वहाँ पर एडवाइजरी जारी किए गए हैं कि कोई जम्मू कश्मीर न जाए।